वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी कामयाबी बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही बेताब नजर आ रहे हैं। अपने हालिया बयान में ट्रंप ने दो देशों को खुले तौर पर धमकी दी है, जिनमें से एक अमेरिका का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी है। ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड पर दावा ठोका, बल्कि कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजे में बात कर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. दरअसल इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इस समय बेहद रणनीतिक इलाका है, जहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी है। इसके साथ ही ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को संभाल नहीं सकता। ट्रंप का यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं बल्कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क अमेरिका का पुराना नाटो सहयोगी है, जहां ट्रंप ने दावा किया कि यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले ले। हालांकि इस दावे की यूरोप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोप में चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को अपने ऐतिहासिक सहयोगी को धमकाना बंद करना चाहिए। उन्होंने ट्रंप के बयान को अस्वीकार्य बताया। Listen to a lot. Threats, pressure and condescending remarks, even from our closest allies for a generation, about wanting to take over another country and another people as if it was something you could buy and own. That has no place anywhere. इस विवाद को और हवा तब मिली जब ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड की एक तस्वीर साझा की, जिसमें उसे अमेरिकी झंडे के रंगों में दिखाया गया था। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, जल्द ही। इस पोस्ट को यूरोप में धमकी के तौर पर देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने हंगामा भी मचा दिया है। जहां इस मामले पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक्सन निल्सन ने ट्रंप के बयान को अपमानजनक करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है। उनके बयान से साफ है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे को वहां की सरकार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। इसके साथ ही कैटी मिलर द्वारा की गई पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इससे कुछ भी नहीं बदलता, हमारा देश बिकने वाला नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो क्या नाटो का आर्टिकल 5 लागू होगा? अब आर्टिकल 5 क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस अनुच्छेद के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। चूंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य है, इसलिए उस पर किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई नाटो को सीधे युद्ध में झोंक सकती है। इस मामले पर विश्लेषकों का मानना है कि वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर है। इसी कारण अब उनका रवैया न सिर्फ विरोधी देशों बल्कि सहयोगियों के प्रति भी आक्रामक होता जा रहा है। दुनिया की चुप्पी ने भी उन्हें और हौसला दिया है। इसका जीता जागता सबूत हमें तब देखने को मिलता है जब ग्रीनलैंड के साथ साथ ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ऑपरेशन कोलंबिया नाम अच्छा लगता है। ट्रंप ने कोलंबिया पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगाए। यही आरोप उन्होंने वेनेजुएला पर भी लगाए थे। अब देखने वाला होगा कि ट्रंप की मनमानी आखिर कब तक चलती है और ग्रीनलैंड को लेकर बाकी देश क्या कदम उठाते हैं।